मैच के बाद अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाया गया था, जब सब लोग 88 मीटर और 89 मीटर तक पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में नदीम ने इतना दूर 92.97 मीटर तक भाला कैसे फेंक दिया। नाइजीरिया की बॉक्सर सिंथिया को डोप टेस्ट में फेल पाया गया है। वैसे ही नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल देने की मांग उठने लगी कि उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई नशीले पदार्थ का सेवन किया हो। ओलंपिक्स में बहुत सारे एथलीट अब तक डोपिंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ओलंपिक के जेवलिन थ्रो कंपटीशन में भारत के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा को इस बार सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल इस बार जीत लिया है, लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक जीत के बाद ही एक नया फसाद खड़ा हो गया है। दरअसल मैच के बाद अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाया गया था, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एथलीट ने मैच में चीटिंग करके 92.97 मीटर तक भाला फेंका था। बस जैसे ही ये खबर फैली, वैसे ही नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल देने की मांग उठने लगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई उन्होंने इस प्रकार की कोई चीटिंग की थी। क्या उन्होंने कोई ड्रग लेकर भाला इतनी दूर तक फेंका था। क्या नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिल सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर डोप टेस्ट क्या होता है। डोप टेस्ट दुनिया की लगभग सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स में कराया जाता है। यह टेस्ट आमतौर पर यूरिन और ब्लड के माध्यम से करवाया जाता है। इसका मोटिव यह जानना होता है कि मैच के दौरान किसी भी एथलीट ने कोई ड्रग या ताकत बढ़ाने की टैबलेट या यूँ कहें कि मेडिकल टर्म के अनुसार किसी तरह की बेईमानी करने का प्रयास तो नहीं किया है। आपको बता दें कि ओलंपिक्स में बहुत सारे एथलीट अब तक डोपिंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं। वहीं इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 में ईरान के सज्जद सेहन और नाइजीरिया की बॉक्सर सिंथिया को डोप टेस्ट में फेल पाया गया है। अब आते हैं कि क्या चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, लोग क्या मांग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर लोग विशेष तौर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि जब सब लोग 88 मीटर और 89 मीटर तक पहुंच पा रहे हैं, ऐसे में नदीम ने इतना दूर 92.97 मीटर तक भाला कैसे फेंक दिया। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि नदीम ने गोल्ड तो जीता ही था, लेकिन साथ ही अब तक का सबसे लंबा भाला फेंकने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। किसी ने अरशद की तस्वीर शेयर करते हुए यह दावा किया कि उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई नशीले पदार्थ का सेवन किया हो। हालांकि काफ़ी लोग पाकिस्तानी एथलीट के समर्थन में भी उतरे थे, लेकिन अधिकांश लोग ट्रोल करने में उन्हें लगे रहे हैं। लेकिन इस सब में सवाल ये है कि क्या नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिलेगा। दरअसल डोप टेस्ट करवाने की प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। अक्सर मेडल जीतने के बाद एथलीटों को तुरंत डोप टेस्ट देना होता है। जेवलिन थ्रो कंपटीशन समाप्त होने के बाद केवल पाकिस्तान के अरशद नदीम का ही नहीं, बल्कि भारत के नीरज चोपड़ा और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स का भी डोप टेस्ट करवाया गया था। मैदान में रहते ही उनकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। मेडल जीतने वाले एथलीटों का डोप टेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा केवल यह मेक श्योर करने के लिए किया जाता है कि उस एथलीट ने कोई चीटिंग तो नहीं की है। ऐसे में अरशद नदीम को नशीले पदार्थ का सेवन या किसी अन्य आरोप में दोषी ठहराए जाने का दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि डोप टेस्ट केवल प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए करवाया गया था, न कि उन्हें किसी संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर। तो अब तक की जानकारी के अनुसार तो यही है कि न तो नदीम ने ड्रग लिया था और ना ही नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिलने वाला है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या नदीम ने चीटिंग की होती तो नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिलता या फिर मैच दोबारा करवाया जाता। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।